हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है रवि और ज्योति। ज्योति कह रही थी कि रवि कुछ कहानी क्यों नहीं सुनाता, कितने दिन हो गए हैं मैंने भूतों की कहानी नहीं सुनी। ठीक है ज्योति, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा। कभी कभी हम अनजाने अनजाने में गलती हो जाती है, हमें उसकी भारी चुकत कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या हुआ था मैं जानना चाहती हूँ। तो हमारा लालच कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे कि आज की कहानी में एक सिंपल सी फैमिली, अंजलि, उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई। भगवान ने हमें सब कुछ देते हैं, पर अंजलि का नसीब ही ख़राब था। अंजलि को बचपन से आँखों का प्रॉब्लम था, इसके लिए अंजलि अंधी बनी हुई थी। अंजलि को बस भगवान ने एक ही शौक़ रखा हुआ था, उसे पेंटिंग बनाना आता था। इसके वजह से उसके घर वाले काफ़ी चिंता कर रहे थे कि मेरी बेटी का ज़िंदगी कैसे जाएगी। इसके वजह से उसके माता पिता को फ़िक्र रहती थी अंजलि की। इसके वजह से अंजलि और उसका भाई दोनों साथ में ही रहते थे। अंजलि अपनी कोशिश पेंटिंग में दिन रात एक कर देती थी, तब जाके एक पेंटिंग बनती थी। उसके माँ बाप अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, क्योंकि पापा एक डॉक्टर थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। इसकी वजह से उनका घर चल जाता था। इसके लिए उन लोग ने कहा कि ये कैसी ज़िंदगी है, मेरी बेटी की आगे कभी आएगी कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। इसके लिए उन लोग ने कहा, अंजलि तू फ़िक्र मत कर, हम तेरे साथ में ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक दिन एक लड़की का उसे फ़ोन आया अंजलि को। फिर उसने कहा, हाँ क्या काम था आपको? तो उसने कहा कि मैं अपनी आँखें डोनेट करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी आँखें ले सकती है? तो ये बात सुनते ही अंजलि के खुशी हो गई, क्योंकि उसे आँखें मिल रही थी। इसके वजह से उसने मम्मी पापा को और उसके छोटे भाई को बताया। तो अंजलि के माँ बाप बहुत खुश हो गए। उन्होंने लगा कि अब मेरी बेटी आँखों से देख पाएगी सब लोग को। और उसने कहा, भगवान का शुक्रगुज़ार है, भगवान हमें कहीं ना कहीं से तो मदद कर देते हैं। इसके लिए उसकी फ़ैमिली खुश हो गई। फिर वो एक हॉस्पिटल में गई। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट देख ली थी। लड़की का नाम काव्या था। तो उसने कहा था वो मरने के बाद उसकी आँखें कोई डोनेट कर देगा। इसके लिए डॉक्टरों ने कहा, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, एक काव्या नाम की लड़की है, हमारी बात हो चुकी है, वो अपनी आँखें डोनेट करना चाहती है, क्या आप मेरी बेटी को नई आँखें लगा सकते हैं? तो उसने कहा, हाँ ये मुमकिन है, बस कुछ पैसे लगेंगे। अंजलि के माँ बाप खुश हो गए और डॉक्टर को पैसे दे दिए और कहने लगे, आपको जितना बनता है उतना काम कीजिए, पर बस मेरी बेटी को दुनिया देखनी है, इसके वजह से उसे एक अच्छी आँखें लगा दीजिए, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूँगा। फिर डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी, देखिए हम आँखें तो बिठा सकती है, अगर आपकी बेटी ने वो आँखें मैच हो गई तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उन लोग खुश हो गए और ऑपरेशन चलने लगा। करीब ऑपरेशन 6 घंटे बाद चला। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, आपके लिए खुशखबरी है, जो हमने आके उसे लगाई थी वो परफेक्ट देखने लायक हो गई है। फिर अंजलि आई और सबसे पहले पट्टी खोलते ही उसके माँ बाप दिखे और उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं मेरी फैमिली को देख सकूँगी। फिर ज्योति कह रही थी, वाह, क्या अंजलि वाकई में देख रही थी सब? हाँ, उसे सब कुछ दिख रहा था। उसके बाद उसने कहा, मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ यहाँ पर एक चेंजिंग मिरर है, आप जाके वहाँ पर देख सकती हो। तो उसने वहाँ पर जाकर देखा तो उसको कुछ गड़बड़ लगी। वो जाते जाते ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पैर खींच रहा है। उसके बाद वो गई तो उसने शीशे के सामने देखा, पर जो आँखें दिखा रही थी वैसा नहीं था। जो शीशे में लड़की थी वो दिखाई तो दे रही थी, पर वो अंजलि नहीं थी बल्कि कोई और ही थी। उसे लगा कि अच्छा मैं ऐसी दिखती हूँ। फिर उसके बाद जो अंजलि नीचे उसका कुछ गिर गया था, इसके लिए वो नीचे ढूंढने लगी। जो मिरर वाली लड़की थी उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई। उसका सफ़ेद चेहरा और आँखों में कठपुतली, यानी कि उसकी आँखें ही नहीं थी, उसे देखकर काफ़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अंजलि का शरीर जो मिल चुका था। उसके बाद अंजलि खुश हो गई और बाहर आ गई। फिर उसे घर लाया गया और
वो पहले के जैसे देख रही थी। इसके वजह से उसके माँ बाप बहुत खुश थे और कह रहे थे, चलो बेटी तुम्हें जो करना है करो, काम पर जाना है तो जा सकती हो, नहीं तो घर पर बैठ सकती हो। तो अंजलि के पापा को उसने कहा, मैं काम पर जाना चाहती हूँ। तो उसने नॉर्मली एक ब्यूटी पार्लर में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जॉब लग भी गया था। उसके बाद उनके जो हादसे हो रहे थे उन्हें क्या बताया जाए। काम तो कर रही थी वो, अच्छा खासा घर भी चल रहा था, अच्छे पैसे आ रहे थे। उसके बाद उसका भाई बहुत खुश हो गया। वो दिन रात अपने भाई के साथ खेलती और कहती थी, भला उस लड़की का, उसने मुझे आके डोनेट की, नहीं तो मैं ऐसे ही ज़िंदगी भर तलक अंधेरे ही में रह जाती थी। फिर उसने कहा, अरे बेटा तुम्हें अपने फ़ोटोज़ देखनी है? तो उसने कहा, हाँ मुझे फ़ोटोज़ देखनी है। जैसे ही अंजलि की माँ उसने एक फ़ोटोज़ का लाई तो उसके होश उड़ गए। जो फ़ोटो में थी वो कोई और ही लड़की थी और वो कह रही थी, माँ मैं तो ये नहीं हूँ। तो उसने कहा, ये क्या हुआ है तुम्हें, तू ही तो है वो। उसने कहा, नहीं मैं ऐसी नहीं लगती हूँ, आप देखिए मैं मिरर में दिख रही हूँ वैसी नहीं हूँ। फिर अंजलि के माँ बाप कहने लगे, अंजलि अब नहीं आके है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो तुम्हें कुछ हो भी सकता है। इसके लिए अंजलि रोते रोते अपने कमरे में गई। उसके बाद उसके पापा एक दिन अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अंजलि वहाँ पर गई तो उन्होंने देखा मिरर के अंदर उसे वही भूतनी लग रही थी जिसने अंजलि को आके डोनेट की थी और उसे देखकर काफ़ी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद अंजलि गई और वो भूतनी उसके पापा का गला दबा रही थी। वो भूतनी की चेहरा इतना डेंजर था कि उसके पापा कुछ बोल ही नहीं पाए। करीब उनके आवाज़ 1-2 दिन तक जा चुकी थी। इसके वजह से उसने उनके वाइफ़ को तलक को कुछ बताया नहीं और कहने लगी, हाँ हमारी बेटी अब किधर कुछ तो कर रही है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो एक जगह पे बैठी रहती थी और पेंटिंग करती थी। उसके बाद धीरे धीरे उनके घर में गड़बड़ होने लग गई। उसके भाई का बर्थडे था, उसमें सब लोग मौजूद थे और वहाँ से अंजलि के मामा आए और उन्होंने कहा, मेरी बेटी मुझे पहचानी क्या नहीं? हाँ पहचानी, आप मामा हो ना? तो उसने उनकी बचपन की फ़ोटो दिखाई जिसमें अंजलि एक बहुत छोटी सी फ़्रॉक पहनी हुई थी। उसने कहा कि मैं ये नहीं हूँ। उसने कहा, अरे बेटी तुम्हें हुआ क्या, तुम ही हो ये, देखो ज़रा। तो अंजलि ने उसे अपने हाथ पकड़कर मिरर के यहाँ पर लेकर गई और उसने कहा, देखिए मैं ऐसी दिखती हूँ। मामा ने जो देखा उनका होश उड़ गए। फिर अंजलि ने पार्टी में कहा, आपकी कुछ ही समय में मौत होने वाली है। उसके बाद ऊपर से पंखा गिरा और अंजलि के मामा के सर के यहाँ पर लग गया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। पार्टी के लोग सब बातें करने लग गए, ये लड़की की ज़बान एक नंबर की काली ज़बान है, इसके चक्कर में एक साधारण आदमी की जान चली गई, इसे कुछ कीमत है या नहीं? उसने कहा, सब धोखेबाज है, सब तुम जलते हो मेरी आके आ गए, इसके वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? तुम्हें क्या लग रहा था मैं ज़िंदगी भर देख नहीं पाऊँगी? ऐसा नहीं होगा, मुझे भी दुनिया देखनी है। अंजलि की माँ और उसके पापा उसे घर ले गए। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। अंजलि की माँ और उसके पापा कमरे में सोए हुए थे। अंजलि वहाँ पर आई और उनको बहुत परेशानी करने लग गई। कभी उल्टे लटकना, पेड़ यानी कि छत के ऊपर उल्टा लटकना और कहना, क्या लगता है तुझे, मैंने आँखें दी है इसका ये मतलब नहीं कि तेरी बेटी देख पाएगी। मेरा कुछ मकसद है, इसके वजह से तेरी बेटी को मैंने चुना है। अब देख मैं ये आँखों से क्या क्या करती हूँ। मुझे कुछ तांत्रिक विद्या करनी थी, इसके वजह से तेरी बेटी की बॉडी चुनी है मैंने। हाँ मुझे कुछ टाइम के लिए उन्होंने मुझे रोक दिया था, पर ऐसा नहीं है। अब मैं अपने आँखों से ही देख क्या क्या करती हूँ। तू देख भी और तेरी बेटी को बचा भी नहीं पाएगा। अब देख मैं क्या करती हूँ। उसने मम्मी पापा को उसने धक्का दे दिया और कहने लगी, कुछ भी हो जाए अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मारा जाएगा। ये अवतार देखकर अंजलि की माँ के होश उड़ गए। उसने कहा, ये जी सुनिए, हमारी बेटी को कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसी बात ही तो नहीं कर रही थी वो। फिर उसने कहा, अंजलि की माँ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, ये हमारी बेटी नहीं कोई और ही है। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि इसने जब भी मुझे शीशे में उसको देखा
उसके चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई और ही है वो। उसके बाद उन दोनों के होश उड़ गए। फिर एक दिन अंजलि की माँ बाहर गई थी और उसके पापा कमरे में आराम कर रहे थे। अंजलि ने उनका इलाज कर दिया था। उन्हें हाथ और पैर रोक दिए थे उनके, और उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके बाद उसने अपने भाई को ले गई और एक विधि करने के लिए जंगलों में जाकर बैठ गई और उसके ऊपर काला जादू करने लग गई। उसके बाद अंजलि की बेटी यानी कि अंजलि की माँ वहाँ पर आई और कहने लगी, कहाँ पर है अंजलि? तो उसके पापा ने उसको आंखों से इशारा किया। उसके बाद फिर उसने कहा, क्या हुआ, मुझे सब बताओ सच। फिर उसने कहा, अंजलि अपने भाई को ले गई है, मैं जानना चाहती हूँ कहाँ पर है वो जंगलों की तरफ गई है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जल्दी रोको उन्हें। उसके बाद उन्होंने काव्या का यानी कि जिसे आके डोनेट की थी उसके घर का पता लगाया। तो उसके पड़ोसी ने कहा, हाँ काव्या नाम की एक औरत थी, वो अपने भाई के ऊपर काला जादू कर रही थी। इसकी वजह से उन्होंने उसे जंगल की तरफ देखा था। उन लोग ने उसे जगह पे ही मार दिया था क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे को बलि चढ़ा रही थी। उसे कुछ शक्तियाँ मिल जाती थी काले जादू से, इसके लिए उन्होंने उसे ऑन द स्पॉट मार दिया। फिर वो अपनी जान बचाकर भागने लग गई। फिर वो एक हॉस्पिटल में जाकर अपनी जान गंवा बैठी और उसकी आत्मा वहीं भटकने लग गई। उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ था। उसने एक दिन देखा अंजलि को कि उसे आंखें चाहिए थी। तो काव्या ने सोचा, अगर मैं इसे अपनी आंखें दे देती हूँ तो मुझे काला जादू करने के लिए इसके भाई का सहारा मिल जाएगा। इसके वजह से मैंने उसे फ़ोन लगाया और मैंने अपनी आंखें डोनेट कर दी और मुझे उसका शरीर मिल गया। अब देख मैं क्या करती हूँ। ये बात पता चलते ही अंजलि की माँ हैरान हो गई। उसके पापा ने कहा, कहाँ जा रही है? मैं अंजलि को रोकने जा रही हूँ। तुझे पता है ना, अब वो अंजलि नहीं कोई भूतनी है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपने बेटे और बेटी को लेकर ही आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या था, अंजलि की माँ उस घने जंगलों में गई और वहाँ पर अंजलि ने उसके भाई को एक जगह पे सुलाया हुआ था और उसके ऊपर भाभूत भूभूत डालकर काला जादू कर रही थी। जैसे उसने आवाज़ दिया अंजलि, तो जो लड़की थी उसकी गर्दन पीछे पलटकर घूमने लगी और उसका चेहरा बदली हो गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया और कहने लगी, मुझे रोकेगी तू? अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर उसने वहाँ से चाकू लिया और अंजलि के भाई के ऊपर मारने ही वाली थी। उतने में अंजलि की माँ आई और वो चाकू ली और उसके आँखों में डाल दिया और उसकी आंखें फोड़ दी। फिर अंजलि चिल्लाने लग गई, माँ मुझे बचाओ। उसके बाद अंजलि की बॉडी में से एक भयानक औरत निकली बाहर और वो देखने लगी, अरे मुझे इसका शरीर क्यों नहीं मिला? उसने कहा, मैंने तेरी आंखें फोड़ दी है, अब तुझे कुछ नहीं होगा अंजलि, तू चिंता मत कर। फिर इस तरह काव्या का जादू नहीं चल पाया और उसने अंजलि को जगह पे ही छोड़ दिया और तब से काव्या को किसी ने नहीं देखा। अंजलि की माँ ने उसकी आंखें फोड़ दी थी क्योंकि अंजलि को कुछ ही टाइम के अंदर वो अपनी दुनिया में ले जाती थी। कहते हैं ना, माँ बाप हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, अगर काव्या की आत्मा अंजलि के अंदर आ जाती थी तो अंजलि परमानेंट उसकी दुनिया में चली जाती थी। इसके वजह से दोस्तों, हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है उसका नुकसान भी होता है। आपको तो पता ही है, दुनिया में रहना है तो हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। इसके लिए सोच समझ के करना चाहिए। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, एक डोनेट की हुई आंखें किस तरह देखो एक फैमिली को कितना मुसीबत में डाल दी थी। अब अंजलि पहले जैसी ज़िंदगी जी रही है पर उसके पास आंखें ही नहीं है। जब से यह हादसा हुआ है अंजलि उसमें से बाहर आने का बहुत सोचे, तब जाके आ गई। अब वो पहले जैसी ज़िंदगी जी रही है, पेंटिंग बना रही है। उसका भाई और उसकी फैमिली अब पहले जैसे रह गई है, पर आज भी वो डरावनी रात याद करती है तो उसके रोंगटे खड़ते हैं। इसके लिए दोस्तों, कभी भी कुछ लेना हो तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ना कि अंजलि जैसा एक्साइटेड में हम मुसीबत ले लेते हैं अपने सर पर। वैसे काव्या भी इसी फिराद में थी कि उसे उसकी आंखें दे दी गई तो उसके भाई की जान वो ले पाएंगी और उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। इसके लिए
काला जादू किसी के काम में नहीं आता। कैसी लगी हमारी कहानी दोस्तों? ज्योति, कहानी कैसी थी? कहानी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पसंद आ गई। तो दोस्तों, आपका क्या ख़्याल है? आपको कहानी पसंद है तो सपोर्ट करो हमारे चैनल को। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो आप हमारे सामने भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा, उसके ऊपर एनिमेशन बनाने की। तो देर किस बात की है? सब्सक्राइब करो स्कैरी सबको और एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। जल्द से जल्द सपोर्ट करो हमें और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ ऐसी ही डरावनी कहानी में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।